ये हमारा बेसिकली फ़र्स्ट व्लॉग है। हमने बहुत सारे व्लॉग देखे टीवी पर, बट पुणे टू आदिकेला सोम पर्वत का हमें कोई भी व्लॉग नहीं मिला, तो हमने सोचा क्यों ना शुरुआत हम हमसे ही करें। तो बेसिकली आज हमारा डे 2 है। हमने कल रात को जर्नी स्टार्ट करी थी। पुणे से 50 किलोमीटर आगे हम आ गए हैं। तो रात के 11:30 पौने 12 हो गए थे, तो हमने यहीं इसी होटल में स्टे किया और अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं। तो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू। अभी हम पहुंच चुके हैं नासिक हाईवे तक और बस 10 मिनट का ब्रेक लिया है, तो सोचा मैंगो खा लें। और अल्पांजो मैंगो हमारे फेवरेट। बस तो अभी मैंगो खा के हमारा हो गया और हमने सारा का सारा गार्बेज इस कैरी बैग में डाला है। तो आप भी कोशिश कीजिए जितना भी गार्बेज होगा वो एक जगह इकट्ठा कीजिए और बाद में किसी सही जगह पे डस्टबिन में डालें। तो हम नासिक में आ गए हैं और नासिक जाते टाइम आपको बहुत सारी ग्रेप्स की इस तरीके से फॉर्मेशन नज़र आएगी। सारी ग्रेप्स की खेती है एंड रोड्स भी बहुत स्मूथ है। कालिका देवी मंदिर के दर्शन किए। यहाँ के लोगों का मानना है कि परमार और पवार घराने की कुल देवी है वो, तो हमने भी वहाँ के दर्शन भी लिए और अब हम निकल गए हैं यहाँ से रतलाम के लिए। मॉर्निंग में निकले थे कुछ 9:30 बजे और अभी हमने दिल्ली के लिए आधा रास्ता कवर अप कर लिया है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही फास्ट आ गए हम यहाँ तक और आज का स्टे हमारा दिल्ली में रहेगा। एवरीवन, तो अब हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबसे मिलके दिल्ली से निकल चुके हैं और आज का शायद हम लास्ट स्टॉप भीमताल में लेंगे। अब देखते हैं अब कल हम कैची धाम के दर्शन करेंगे। तो कल हम दिल्ली से निकले थे और हमने रामपुर तक आए हम और यहाँ हमने स्टे किया। तो आज हम कैची धाम जा रहे हैं, वहाँ के दर्शन करें।
सभी को नमस्ते। हम लोग रात में एक अच्छा सा रिजॉर्ट देख के जागेश्वर धाम के नज़दीक ही टोनवुड करके एक रिजॉर्ट है, वहाँ हम लोग रुके थे। और वहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर आगे यहाँ प्राचीन जागेश्वर धाम टेम्पल है, तो हम यहाँ आए हैं। अभी इसके बाद हम लोग मेन जागेश्वर टेम्पल जाने वाले हैं। तो हम खड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड में, और यहाँ के नागेश्वर टेम्पल में खड़े हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि शिवजी जी की उत्पत्ति यहीं से ही हुई थी। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो अभी हम खड़े हैं जागेश्वर धाम टेम्पल में। यहाँ पर 121 शिवजी जी के टेम्पल्स का समूह है, और यहाँ की मान्यता भी उतनी है जितनी केदारनाथ टेम्पल की है। यहाँ से सीधा अब हम पिथौरागढ़ और धारचूला की तरफ जा रहे हैं, और ये उन्हीं रोड में से एक है जो नितिन गडकरी जी ने अपने बहुत सारे भाषण में कहा है कि इसी रोड के थ्रू ओम पर्वत और आदि कैलाश जाएंगे। तो हम इसी रोड से पुणे से आदि कैलाश अब अपनी गाड़ी से जा रहे हैं।
अभी हम धारचूला से कुछ 10 किलोमीटर पीछे हैं और धारचूला में हमने स्टे बुक किया है और थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बीच में बस हम लोग थोड़ा सा हाथ पैर सीधे करने के लिए कार से उतरे थे। मौसम बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और बीच बीच में हमें बारिश भी लगी, लेकिन अब मौसम साफ दिख रहा है। धीरज भाई ना, धीरज भाई थे हमारे, जिन्होंने हमने उनको फेसबुक के द्वारा हमारे पहचान हो गई। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी हमारे परमिट वगैरह बनाने के लिए, परमिट पुलिस वेरिफिकेशन, हम चारों के परमिट पुलिस वेरिफिकेशन इन्होंने बना दिए और लाकर होटल में दे दिए हमको। और हर टाइम हमारी जानकारी ले रहे थे कि कहाँ तक पहुँचे हो, क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं, और आगे भी कोई दिक्कत होती है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। यात्रियों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो इनसे ले लेना। बहुत अच्छे आदमी है यहाँ के लोकल। बाकी आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं धीरज उत्तराखंड से इंडो नेपाल बॉर्डर घाटी से धारचूला से, जहाँ से आपकी आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा होती है और यहाँ 2025 में आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो चुकी है और देश विदेश से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। तो मेरा यही मकसद रहता है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी यात्रा शांतिपूर्वक हो, सुखद हो, और जो भी यहाँ पे जिनको भी कोई भी दिक्कत होती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं हमेशा, मेरे मन में इच्छा रहती है कि कोई दुख में हो तो मैं उसे सुख में कैसे ला सकूँ। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो अब हम धारचूला से निकल रहे हैं गुंजी के लिए और यहाँ का कुछ व्यू देखिए। हमारे वो काली नदी है, काली नदी के इस साइड धारचूला है और काली नदी के उस साइड नेपाल का धारचूला है। क्लाइमेट यहाँ का अभी काफी गर्म है, लेकिन हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोगों ने अपने साथ सभी तरीके के गर्म कपड़े रखे हैं। नाभि में और गुंजी में काफी ठंड होने वाली है। गुंजी में हमारा स्टे बुक है। आज का स्टे हमारा गुंजी में ही रहेगा। कल अर्ली मॉर्निंग हमने सोचा है हम सुबह सुबह ही निकलेंगे कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं वहीं आपसे। ये धारचूला का लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो आप लोग यहाँ से अपना फुल करा के जाइए पेट्रोल, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। धारचूला में डीजल भरवाने के बाद अब हमने वापस अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और यही वो रोड है जो जहाँ से हम कैलाश पर्वत और ओम पर्वत की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं अब आगे और दिखाते हैं आपको कुछ अच्छे अच्छे व्यूज।
धारचूला से हम निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं मैप में पूरा जिगजैग रोड है और रेगुलर हमें बारिश रही। धारचूला से 50 किलोमीटर आगे आ गए हैं। बूंदी क्रॉस कर लिया अभी। धारचूला के बाद बूंदी में ही हमने कैफेज देखे। अभी रास्ते में और कुछ भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो बेटर रहेगा आप लोग सब अपने साथ कैरी करें फूड। और सामने के नज़ारे बहुत ही सुंदर है, पूरा धुंध है बारिश की वजह से, बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं। बूंदी गांव से आगे चलते थोड़ा किलोमीटर आगे आके हम सभी लोगों के परमिट चेक हो गए और अभी ये सुंदर नज़ारे देखते देखते हम लोग गुंजी गांव तक पहुंचेंगे। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और आगे हमें जाना है बूंदी गांव पहुंचने के लिए। रोड्स बहुत ही अच्छी हैं, बस बीच में 8-10 किलोमीटर का जो पैच है वही थोड़ा खराब लगा, बाकी ये सारी रोड सभी बहुत अच्छी हैं और हम लोग इजीली किया कैरन से हमारी यहाँ तक आ गए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गुंजी विलेज और ये है हमारा स्टे आज का, माँ ट्रेवल्स होटल एंड लॉज गुंजी। आगे इनकी किचन है और अभी यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, हमारी जैकेट्स निकल गई हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है, ऊपर के पहाड़ों पे बहुत स्नो दिखाई दे रही है हमें, इसका मतलब कैलाश पर्वत और ओम पर्वत पर स्नो होगी। बहुत ही बढ़िया व्यू। ये सीधा रास्ता कैलाश पर्वत की तरफ जाता है, आदि कैलाश की तरफ।